हेलो स्टूडेंट्स, ई एजुकेटर में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 10th साइंस यूनिट नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। यानी कि ब्लड वेसल्स है वो हमारे बॉडी में है तो उसका मतलब क्या होता है और कितने टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती है। तो आइए देखते हैं ब्लड वेसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है। तो आप यहाँ पे फिगर के अंदर देख सकते हो कि बहुत सारी ब्लू कलर की और रेड कलर की लाइनिंग्स जो आप देख सकते हो, उसके बारे में हमने अगले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ब्लू कलर की लाइनिंग है वो वेन है और जो रेड कलर की जितनी भी लाइनिंग्स आप देख सकते हो वो है आर्टरीज। तो वही ब्लड वेसल्स का एक पार्ट है। सो द ब्लड वेसल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक पार्ट या उसका एक कंपोनेंट्स है दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू आउट बॉडी, यानी कि इसकी मदद से ब्लड है पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। दिस वेसल्स ट्रांसपोर्ट ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है उसकी मदद से हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि जो ब्लड वेसल्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक रेड कलर के जो है वो आर्टरीज है और दूसरी है वो वेन्स। फर्स्ट इज आर्टरी एंड सेकंड इज वेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आर्टरीज के बारे में, यानी कि आर्टरीज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि जो आर्टरीज है वो हमारे हार्ट के अंदर जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो प्योर ब्लड है वो डिफरेंट ऑर्गन्स यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है उसके हर एक सेल तक आर्टरीज है वो ब्लड को पहुंचाती है। नेक्स्ट, सिंस द ब्लड पम्प्ड इनटू द आर्टरीज बाय द हार्ट इट इज़ अंडर हाई प्रेशर, देयरफॉर आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो हार्ट के अंदर पंपिंग होता है, तो पंपिंग की वजह से आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर जनरेट होता है और उसी की वजह से आर्टरीज की जो वॉल होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो वॉल होती है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा थिक होती है। और इलास्टिक वॉल, इलास्टिक यानी कि वो स्ट्रेचेबल होती है, यानी कि वो पहले एक्सपांड होती है उसके बाद फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये जो हाई प्रेशर जनरेट होता है उसी की वजह से आर्टरीज की वॉल है वो थिक एंड इलास्टिक रहती है। नेक्स्ट है वेन्स। इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टुवर्ड्स हार्ट, यानी कि जो वेन है उसका काम क्या है, तो कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो डिफरेंट ऑर्गन यानी कि जितने भी ऑर्गन्स है उसके अंदर जो इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक लाना, उसको वापस लाना, वही उसका फंक्शन है। वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट, यानी कि जितने भी ऑर्गन्स है उसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट तक वापस लाना। नेक्स्ट, इन द वेन ब्लड इज़ नॉट अंडर हाई प्रेशर, यानी कि जो वेन है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई हाई प्रेशर जनरेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारे ऑर्गन्स है उसके अंदर से जो इम्प्योर ब्लड है वो वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर आता है, तो हमारा जितने भी ऑर्गन्स है उसके अंदर किसी भी प्रकार का हाई प्रेशर जनरेट नहीं होता क्योंकि वो पंपिंग नहीं करता। तो इसकी वजह से द वॉल ऑफ वेन इज़ थिन, तो उसकी जो वॉल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत थिन होती है, मतलब कि आर्टरीज की जितनी थिक नहीं होती। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड वाल्व्स आर प्रेजेंट इन वेन्स, यानी कि जो यहाँ पे आप आर्टरीज देख सकते हो तो आर्टरीज के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई वाल्व नहीं है। यहाँ पे जो वेन का जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर एक वाल्व प्रेजेंट है। क्यों वाल्व प्रेजेंट है? तो कि इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, यानी कि जो ब्लड यहाँ से आगे जाता है तो वापस ना आ सके, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स है ऑर्गन्स में से जो वेन के थ्रू ब्लड हार्ट तक आता है तो वापस ऑर्गन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ना चला जाए, इसकी वजह से वेन्स के अंदर जो वाल है वो प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो वेन का स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर ये वाल प्रेजेंट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का वाल प्रेजेंट नहीं है। और जो ये आर्टरीज है तो उसकी जो वॉल है बहुत थिक रहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो वेन की वॉल है वो थिन है। नेक्स्ट, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज है वो वेन और आर्टरीज का ही एक पार्ट है। ऑन रीचिंग टू द ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरीज डिवाइड्स इनटू मैनी स्मॉलर वेसल्स, यानी कि ये जो आर्टरी आप यहाँ पे देख सकते हो वो आर्टरीज ह्यूमन हार्ट से निकल के हर एक ऑर्गन्स तक जाती है, तो हर एक ऑर्गन्स तक जाने के बाद वो
ऑर्गन्स के इंडिविजुअल सेल तक जाने के लिए वो जो आर्टरी है वो बहुत सारी स्मॉलर वेसल्स के अंदर डिवाइड होती है, तो वही वेसल्स को बोलते हैं कैपिलरीज। एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड इन एवरी इंडिविजुअल सेल, यानी कि जो एक कैपिलरीज है वो हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाती है। दिस स्मॉलर वेसल्स आर नॉन एज कैपिलरीज, या उसको बोलते हैं कैपिलरीज। यहाँ भी आप देख सकते हो कि जो आर्टरी का स्ट्रक्चर है वो आर्टरी यहाँ से शुरू होती है, उसके बाद मान लो कि कोई एक ऑर्गन तक यानी कि एक स्टमक तक जाती है, तो स्टमक तक जाने के बाद वो स्टमक के हर एक इंडिविजुअल सेल तक पहुँचने के लिए यहाँ पे वो बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज, यानी कि जो भी मटेरियल्स का एक्सचेंज होना है, यानी कि जो ऑर्गन्स के अंदर सेल्स के अंदर जो भी ऑक्सीजन को रिलीज़ होना है, यानी कि जो एनर्जी रिलीज़ होगी, न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होगा, वो हर एक चीज़ है वो जिसका एक्सचेंज होना है वो कैपिलरीज के थ्रू वो एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट, कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर फॉर्म वेन्स, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो जितने भी कैपिलरीज है वो फिर से वो ज्वाइन होके वेन बनाती है, यानी कि पहले आर्टरी से वो डिवाइड होके कैपिलरीज में कन्वर्ट होती है, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हर एक सेल तक पहुंचाती है। उसके बाद वही सेल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसी को हर एक कैपिलरी है वो ज्वाइन होके फिर से वेन के थ्रू हार्ट के अंदर लाती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो आर्टरी है वो पहले कैपिलरीज के अंदर डिवाइड होती है, फिर से वही कैपिलरी है वो वेन के अंदर डिवाइड होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका इंडिविजुअल स्ट्रक्चर, ये कैपिलरीज का इंडिविजुअल स्ट्रक्चर रहता है। नेक्स्ट, ब्लड फ्लो, यानी कि आर्टरी एंड वेन के अंदर जो भी ब्लड फ्लो हो रहा है वो कहाँ से कैसे होता है वो यहाँ पे हम देखते हैं। आर्टरी फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन्स, यानी कि यहाँ पे जो आप हार्ट देख रहे हो ये हमारे ह्यूमन बॉडी का हार्ट है, तो यहाँ से वो डिफरेंट ऑर्गन यानी कि जितने भी ऑर्गन है वहाँ तक ब्लड को पास करता है। वेन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट, यानी कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गन है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स के थ्रू हार्ट के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो क्या होता है। देखो यहाँ पे हार्ट है, हार्ट के अंदर जो भी ब्लड है यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज के थ्रू हर एक ऑर्गन्स तक पहुँचता है, और हर एक ऑर्गन के हर एक सेल तक यानी कि इंडिविजुअल सेल तक ब्लड को पहुँचाने के लिए बहुत सारी कैपिलरीज होती है। अब वही कैपिलरीज है वो ज्वाइन होके वेन बनाती है, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन के थ्रू फिर से वापस वो हार्ट के अंदर आती है। उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी है वो उसको प्योर बनाने के लिए फिर से लंग्स के अंदर ले जाती है। जैसे ही वो प्योर हो जाएगी उसके बाद पल्मोनरी वेन है वो हार्ट तक उसको लाती है। तो ये पूरा जो ब्लड फ्लो है ऐसे हमारे बॉडी के अंदर रहता है आर्टरी और वेन के थ्रू। तो दोस्तों ये पूरा जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो हमारे हार्ट के अंदर वेन और आर्टरीज रहती है उसके अंदर कैसे ब्लड फ्लो होता है, और उसके अंदर जो बाकी की जो मटेरियल्स है यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके बाद जो ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब चीज़ें कैसे ट्रांसपोर्ट होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। थैंक यू, धन्यवाद।